कार्डिफ में आज टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा ओडीआई और टीम इंडिया ने ये गिफ्ट कर दिया मैच इंग्लैंड को कि सीरीज़ बराबर कर लेते हैं, तीसरे मैच में जाएंगे, ज़रा मज़ा आएगा, डिसाइडर होगा। अगर इंडिया अभी जीत गया तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आएगा। हम ऑलरेडी सीरीज़ जीत गए होंगे तो तीसरा मैच क्या, मतलब आज गिफ्ट किया है टीम इंडिया ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट 233 रन किए हैं टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, और इंग्लैंड ने 235 रन चेज कर लिए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। जो रूट 99 नॉट आउट। मैं देख रहा था ये लोग अपने रन्स के लिए नहीं खेलते, इट इज़ वेरी मच विजिबल। जो रूट के पास हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, एक सिंगल लेना था, उसकी सेंचुरी हो जानी थी। ही डिडंट बॉदर। वो दूसरे एंड से एटकिंसन मार रहा था, उसने कहा मारो, कोई मसला नहीं है, मैच जीतो बस। यार ये नहीं खेलते ये लोग अपने ज़ाती रन्स, ज़ाती जिसे कहते हैं ना सेल्फ अचीवमेंट, ठीक है, अब वो पर्सनल ग्लोरीज के लिए कोई चक्कर ही नहीं है इनका। तभी तो आप जो रूट को देखें, इट वॉज ऑल अबाउट जो रूट वर्सेस विराट। यार आज का तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, दोनों ने अपनी टीम को बचाने की कोशिश की है, टेक्निकली जो रूट बचा गया है, ठीक है। टीम इंडिया ने जब स्टार्ट लिया, अच्छा कार्डिफ के ना दो चक्कर हैं कार्डिफ में, मैं आपको बताता हूँ। एक तो कार्डिफ की विकेट का बाउंस, ठीक है, एक तो है कि इसमें वैसे ही इसका बाउंसी विकेट होता है, लेकिन समटाइम्स ना कार्डिफ की विकेट में ये होता है कि किसी एक सर्टन जगह पे गेंद पड़ के ना थोड़ा ज़्यादा उठ जाता है। ये भी कार्डिफ की विकेट में है। उसकी प्राइम एग्जांपल है जो विराट को बॉल पड़ा है और जिस पे विराट का एज निकला है। वो विराट की एक्सपेक्टेशन से गेंद ज़्यादा बाउंस हो गया, वरना वो विराट, वो इट वॉज नॉट अ पुल शॉट, इट वॉज नॉट ए हुक शॉट। विराट को लग रहा था कि गेंद थोड़ा नीचे कर गया, मैं इजीली लेग साइड पे मैनेज कर लूंगा, ठीक है। वो गेंद पड़ के थोड़ा उठ गया, विराट का टॉप एज लग गया। तो पहली चीज, इस पिच के ऊपर जो बाउंस था जिसको टीम इंडिया अच्छा कैटर नहीं कर सकी, इंग्लैंड वालों ने कर लिया। दूसरा, कार्डिफ का ग्राउंड, इसकी वही डायमेंशंस, ये भी अजीबोगरीब डायमेंशंस वाला ग्राउंड है। और कार्डिफ उन इंग्लैंड के इंग्लिश ग्राउंड्स में से एक है कि जहां पर ना डीप में फील्डर कहाँ खड़ा करना है वो दुनिया का सबसे बड़ा अजाब है, सबसे बड़ा। आपको नहीं आइडिया होता मैंने कहाँ खड़ा होना है। आपने आज अक्सर शॉट देखे होंगे, मोहम्मद रोहित का स्टार्ट में ही एक शॉट था शायद, वो फील्डर के ऊपर से चला गया, फील्डर आगे करके खड़ा था बाउंड्री के, बाउंड्री पे खड़ा होता बचा लेता, पॉसिबली कैच भी कर लेता। अच्छा एक चीज़। दूसरा, अगर आपने देखा हो रोहित का कैच जो ड्रॉप हुआ था वो बाउंड्री डायमेंशंस की वजह से ही हुआ था, ठीक है। वो आप भागते हुए आ रही होती हैं, ठीक है, वो स्टैटिक हेड एंड ऑल दैट, और वो एटकिंसन को कैच नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन वो डायमेंशंस जो है ना कार्डिफ में वो ये करवाती हैं। अच्छा इसका यार ये क्या नाम है, बैथल तो नहीं, जैक्स का, आई थिंक सो इट वाज जैक्स था, विल जैक्स ही था, आई थिंक, यस विल जैक्स का एक पुल शॉट था। कार्डिफ में ना जिस टाइम सूरज गरूब हो रहा होता है ना, तो जब वो सूरज आपकी आंखों के सामने गरूब हो रहा होता है और आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, उससे ज़्यादा नाजुक तरीन मौका ज़िंदगी में नहीं आता। वो मतलब बिना वे सूरज गरूब हो रहा होता है, आपकी आंखों में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, बाउंड्री की डायमेंशन अजीबोगरीब होती हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कहाँ खड़ा होना है। तो वो आप देख लें, विल जैक्स का भी वो कैच जो है वो थोड़ा सा आगे गिर गया, वो अगर कर लिया जाता तो यू नेवर नो, दो खैर वो विल जैक्स नेक्स्ट बॉल पर आउट हो गया था। बट कार्डिफ में ये मसाइल हैं, ठीक है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दे स्टार्टेड स्लो, ठीक है, कोई तेज़ी नहीं की, कोई कुछ नहीं। इवन के पहल आहिस्ता, ये आप कह लें कि शुरू के तकरीबन 4-5 ओवर्स सुकून था टीम इंडिया की तरफ से, कोई मारधाड़ नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर। ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्टार्ट हुए और अच्छा खेल रहे थे दोनों, ठीक खेल रहे थे, लेकिन इवेंचुअली फिर रोहित शर्मा 26 बनाकर आउट हुए, ठीक है। रोहित भैया का मैंने आपको बताया कैच भी ड्रॉप हुआ, वो रस्टी भी नज़र आ रहे हैं, इट विल टेक हिम टाइम, वी कुड क्लियरली सी, ठीक है। 26 किए हैं 47 बॉल्स के ऊपर, 55 का स्ट्राइक रेट है रोहित शर्मा का, वो क्लियरली उनको जंग लगा हुआ है एंड वी कुड सी उनसे नहीं मैनेज हो रहा, बाउंस, लाइन, लेंथ, ठीक है। शुभमन गिल, उसने 31 रन किए। अब द थिंग इज़ कि गिल बड़ा अच्छा खेल रहा था, गिल ने 31 किए 30 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा था, एक कपिश ड्राइव मारी और कवर्स में कैच दे बैठा, वरना गिल बहुत अच्छा खेल रहा था। गिल टेक्निकली थ्रू अवे हिज विकेट, ठीक है। अच्छा उसके बाद विराट आ गए,
विराट और रोहित लेकर चले हैं, उनकी पार्टनरशिप भी लगी, ठीक है। 60 रन्स की पहली विकेट, 44 रन्स की पार्टनरशिप थी, सेकंड 60 रन्स की, उसमें फिर रोहित शर्मा आउट हुए हैं जैक्स की गेंद के ऊपर, ही गॉट कॉट बिहाइंड। रोहित भाई का तो मैंने आपको बता दिया रस्टी है। विराट ने 65 रन्स किए 66 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके। विराट ने आते साथ ही जो शॉट्स मारे ना, पता लग गया कि ओके इधर सुकून है। मतलब आपने जोफ्रा आर्चर को आते साथ स्ट्रेट ड्राइव मारी है, आपने एटकिंसन को वो जो टांग उठा के विराट विप मारता है लेग साइड के ऊपर, वो मारा, आपको पता लग गया भाई साहब दो जिसे कहते हैं ना मॉडस ऑपरेंटे शॉट्स, ठीक है ना, दो तगड़े किस्म के शॉट्स जो विराट के प्ले लिस्ट में होते हैं, बैटिंग लिस्ट में होते हैं, वो आते साथ लग गए हैं। इसका मतलब है कि गेंद भी नज़र आ रहा है, पेस का भी आइडिया है और कुछ करना भी है। और विराट देन स्टार्टेड प्लेइंग, फिर वो कवर ड्राइव आई, आदिल रशीद को कट आए, बाउंस को बड़ा अच्छा विराट ने मैनेज किया। विराट प्लेड ब्रिलियंटली। विराट की किस्मत ख़राब हो, मैंने आपको बताया कि विराट को ना मिडल ओवर्स में 30 के बाद की मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ, वो आर्चर का गेंद पड़ के हल्का बाउंस हो गया ज़्यादा और विराट का ना टॉप एज लग गया और विराट जो है वो कैच आउट हो गया, ठीक है। उससे पहले सैम करन जो है ईशान किशन को ले गया था, ठीक है। विराट के साथ जो मेजर विराट की दो मेजर पार्टनरशिप्स हैं, एक रोहित शर्मा के साथ और एक श्रेयस अय्यर के साथ। श्रेयस अय्यर के साथ 67 रन्स किए 67 बॉल्स के ऊपर ही। श्रेयस अय्यर ने 66 रन्स किए हैं। टीम इंडिया की तरफ से यही दो 50s हैं, एक श्रेयस अय्यर की और एक विराट कोहली की। श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डेथ ओवर्स में एक्सपेक्ट कर रहा था कि श्रेयस अय्यर आखिरी 5 ओवर्स में ही विल गो बलिस्टिक। यार वो इतना सॉफ्ट आउट हुआ है, इतना सॉफ्ट आउट हुआ है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये क्या किस तरीके से आउट हुआ है। बस क्या आउट कॉट बिहाइंड, मतलब उससे पहले तो मुझे वो बुमराह को देख लें, वो मार गया यार एक ओवर में कितने 3 चौके और 3 चौके 1 छक्का मार गया बुमराह। महमूद को तो मैं सोच रहा था, मैं यार बुमराह ज़्यादा बेहतर हिटिंग कर गया श्रेयस अय्यर से जो कि सेटल बैटर था। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। अच्छा फिर यार आप मुझे एक बात बताएं, उस आई एम नॉट श्योर कि उस बैटिंग लाइनअप को मैं क्या कहूं कि जिसके मिडिल ऑर्डर में सिर्फ 2 बैट्समैन हैं प्रॉपर और बाकी ऑलराउंडर्स हैं। ईशान श्रेयस 2 प्रॉपर बैटर, फिर सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे 3 ऑलराउंडर्स हैं। तो बैटिंग कोलैप्स को तो आप खुद दावत दे रहे हैं और आज फिर बैटिंग कोलैप्स हुआ है। सुंदर 2, अक्षर पटेल 1 और रनरेस शॉट्स थी दोनों की। अगर आप देखें आपको गुस्सा चढ़ जाएगा दोनों की शॉट्स देख के कि एक पिच जिसके ऊपर वैसे ही गेंद ज़्यादा बाउंस हो रहा है उस पर ही क्या शॉट्स मार रहे हो। एक अपर कट मारते हुए जा रहा है, एक पुल मारते हुए, जी भी कुछ शॉट्स थे। इवन ईशान भी जिसे कहते हैं बाउंस की मार पड़ी है उसे भी। अच्छा फिर शिवम दुबे भी कुछ नहीं कर सके, वो भी आते साथ, वो तो खैर पहली गेंद के ऊपर गए हैं, हैट्रिक के ऊपर था जोफ्रा आर्चर। बरार रोक गया, खैर बरार ने रोका क्या, बरार ने गेंद खा ली अपने जिस्म पे, आप ये समझें, वरना हैट्रिक मुझे लग रहा था हैट्रिक ही ना ले जाए, क्योंकि लास्ट हैट्रिक जो आई है ना इंग्लैंड की ओडीआई क्रिकेट में वो आई है 2015 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद किसी इंग्लिश बॉलर ने हैट्रिक नहीं की। जसप्रीत बुमराह 20 रन 13 गेंदों के ऊपर, तो टीम इंडिया कुड हैव इजीली फिनिश्ड 250 प्लस एटलीस्ट, ठीक है। 250 प्लस होता तो शायद इस विकेट के ऊपर टीम इंडिया फाइट बैक दे ही जाती, जितना फाइट बैक दिया उससे ज़्यादा दे जाती और शायद ये मैच अपने नाम कर भी लेती। जोफ्रा आर्चर 3 for 47 10 ओवर्स में, साकिब महमूद 2 for 52 9 ओवर्स, गस एटकिंसन 3 for 59 ओवर्स। इनमें से ज़्यादातर की मोस्टली विकेट्स बाउंस के ऊपर आई हैं, शॉर्ट बॉल के ऊपर, ठीक है। सैम करन 1 for 23 6 ओवर्स में, विल जैक्स 5 overs 21 1 विकेट। अच्छा आदिल रशीद को कोई विकेट नहीं मिली। आदिल को विराट कोहली ने बड़ा अच्छा खेला था, श्रेयस अय्यर भी ठीक खेल गया था। अच्छा इंग्लैंड ने 234 करना था, आते साथ ही उनको झटके लगे हैं। इनिंग की पहली बॉल के ऊपर बुमराह बेन डकेट कॉट बिहाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद बैथेल, उसको प्रसिद्ध कृष्णा बोल्ड अ ब्यूटी, ठीक है। ओपनर दोनों जल्दी चले गए, एक 0 पर गया है, एक 4 रन्स पर गया है, 3 नंबर पर आया गया जो रूट। जो रूट आपको पता है, जो रूट तो बहुत लिचड़ बैट्समैन है वो, मतलब वो उनका विराट कोहली है ना इंग्लैंड का, वो तो नहीं इस तरह जाता जो मर्जी हो जाए, उसको तो स्पेसिफिकली आउट करना पड़ता है और वो बहुत देख सुन के खेला है। ये टुक इस टाइम, उसे पता था टारगेट इतना बड़ा है कोई नहीं, खड़ा रहना है बस, रन्स आ जाएंगे।
और वही एग्जैक्टली हुआ है। हैरी ब्रुक 16 किए। हैरी ब्रुक T20 मूड में था, लैप शॉट मार रहा था, ये वो लैप शॉट मारते हुए एक छक्का लग गया, एक दफ़ा हेलमेट पे गेंद लगी और तीसरे में फिर वो गुरनूर बरार ने उसका कैच निकलवा ही दिया और वो कॉर्ड पे एंड हो गया। ठीक है, एक चीज़ ये। देन आप आ जाए बटलर के ऊपर, नहीं चल सका, 17 रन, लेकिन वो फिर बात वो ये छोटी छोटी करके पार्टनरशिप्स लगती रही हैं। इंग्लैंड को छोटी छोटी पार्टनरशिप्स ही चाहिए थी जो रूट के साथ, और वो ये सारे डिलीवर करते गए हैं। सैम करन बीच में 26 कर गया, बिल जैक्स ने 30 किए, 23 गस एटकिंसन कर गया। ये छोटी छोटी पार्टनरशिप्स जो है ना, जैसे जो रूट ब्रुक 45, जो रूट सैम करन 41, जो रूट बटलर 31, जो रूट जैक्स 72, जो रूट एटकिंसन 38, ये छोटी छोटी, अब इसमें से सिर्फ एक 50 रन पार्टनरशिप है, बाकी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हैं। लेकिन ये छोटी छोटी पार्टनरशिप्स काम कर गई क्योंकि टीम इंडिया का टोटल बड़ा नहीं था। जो रूट प्लेड ब्रिलियंटली, सेंचुरी नहीं हो सकी उसकी, एज ए फैन इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग, लेकिन वो फिर मैंने आपको बताया वो और ही हिसाब किताब से खेलते हैं यार। उनके माइंड में ये नहीं होता कि मेरी सेंचुरी हो जाए तो मेरी 50 हो जाए या समथिंग लाइक दैट। वो मुल्क के लिए खेलते हैं, उसमें फिर ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती उनके लिए। इंडियन बॉलिंग अटैक में सब ने विकेट्स ली हैं बट ज़्यादा नहीं है। अब जसप्रीत बुमराह 10 ओवर 45 रन्स, 1 विकेट। ये जैसी को एंड पे 1-2 ओवरों में थोड़ी सी बाउंड्रीज एक आधी दो लग गई हैं तो वो 40s की रेंज में चला गया, वरना वो तो 30s की रेंज में था। ही बोल्ड ब्रिलियंटली और इंग्लैंड ने इसे बहुत देख सुन के खेला है, कोई एक्स्ट्रा अटैक करने की कोशिश नहीं की। गस एटकिंसन ने एट दी एंड उसने थोड़ा ट्राई किया और वो कामयाब भी हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा 9.1 ओवर्स 1 for 52, बरार 2 for 67 10 ओवर्स, दुबे 1 for 32 6 ओवर्स, अक्षर पटेल 1 for 35, वॉशिंगटन सुंदर डिडंट बॉल। तो आप देख लें कोई इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है वुड से, थोड़ी सी बरार की थोड़ी सी ज़्यादा है 6.7 की, बाकियों की कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमीज़ नहीं है। ठीक है ना, क्या आप कहें कि बहुत मार पड़ी हो समथिंग लाइक दैट, इट वाज लाइक कि वो विकेट्स नहीं उस तरह आई। ये मैच एक एक विकेट लेकर नहीं जीता जा सकता था, ये मैच जीता जा सकता था 2-2 3-3 विकेट्स लेकर। वो नहीं आया, वो नहीं मिला टीम इंडिया को। टीम इंडिया ने पेनिट्रेट किया लेकिन वो ना उस तरीके से कोलैप्स नहीं करा पाए इंडियन बैटिंग लाइनअप को, जिस तरीके का कोलैप्स जो है ना वो टीम इंडिया को फेस करना पड़ा है। मिसाल के तौर के ऊपर टीम इंडिया की पहली विकेट 44 पर गिरी है, दूसरी 104 पे, तीसरी 111 पे, 2 विकेटों का कोलैप्स यहाँ पर आया। फिर मेन कोलैप्स आया 178 पर चौथी, 181 पर जिसे कहते हैं पाँचवीं, 193 पर छठी, 193 पर सातवीं, ठीक है, 210 के ऊपर आठवीं, 233 के ऊपर नौवीं और 233 के ऊपर ही 10वीं। तो आप देख लें 178 से आप 233 कर लें तो ये अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं ना, ठीक है, राउंड ऑफ कर लें तो ये आई वुड से 60 70 60 65 समथिंग 60-70 रन ये बनते हैं और उसमें टीम इंडिया ने 7 विकेटें ली हैं। देयर वाज अ टाइम जब टीम इंडिया ने 26 बॉल्स के ऊपर इसी टाइम पीरियड में 26 बॉल्स के ऊपर, और ये सारी विकेटें गिरी हैं आफ्टर 30 ओवर्स। 31.4 ओवर्स में विराट कोहली आउट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 32nd ओवर की चौथी बॉल थी और टीम इंडिया का एंड होता है 43.6 ओवर्स में। तो ये 10-12 ओवर्स में 7 विकेटें गिर गई। 26 गेंदों पर आपने 16 रन बनाए हुए थे एट 1 पॉइंट और आपकी 4 विकेटें गिरी हुई थी, तो आपको तो वहीं पे आपको पता लगा था कोलैप्स आ गया और ये बैटिंग कोलैप्स हुआ टीम इंडिया का वंस अगेन। टीम इंडिया को अपने मिडल ऑर्डर का कुछ सोचना पड़ेगा। उनका जब बैटिंग कोलैप्स होता है कोई रोकने वाला होता ही नहीं है कि वो उस कोलैप्स को रोक ले, जो आता है फिर आउट ही होता चला जाता है। ये टीम इंडिया का, ये आयरलैंड और इंग्लैंड में ये यू कुड क्लियरली सी कि उनका बैटिंग कोलैप्स होता है और उसके बाद कोई होता ही नहीं है कि जो किसी तरीके से उस कोलैप्स को रोक ले। आज फिर वही हुआ है, बैटिंग कोलैप्स ने ही टीम इंडिया को मरवाया और अब ये सीरीज़ चली गई है तीसरे ओडीआई के ऊपर, जो कि डिसाइड करेगा ओडीआई सीरीज़ कौन लेकर जाता है। ये सब